बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के इंतजाम मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। हुकूमत के पास अमल दरामद के लिए 3 घंटे से भी कम वक्त बाकी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की तैयारी कर ली। आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए बानी पीटीआई के पावर अटॉर्नी पर दस्तखत न हो सके। पीटीआई के वकील के मुताबिक कल पिटीशन दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दिया। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। पुलिस और ज़रा इंतजामिया के दरमियान सिक्योरिटी इंतजामात पर मुशावरत। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत। बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। हुकूमत ने एतराज़ात दूर करके नजरसानी अपील दोबारा दायर कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी की अपील का फैसला आने दें, इस फैसले से चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हुकूमत इस बात पर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग है। क्या फिर हर कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। रात 12 बजे में अभी वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। अपोजिशन को मामला तय करने के लिए दावत देता हूँ। हुकूमत बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपये कमी को खुशाइन करार दिया। कहा, आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है। दुआ है कशीदगी में कमी आए। सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन में बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म है। उम्मीद है फैसले पर अमल होगा और बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत खुशाइन करार दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात ज़रूरी है। राब्तों के फुकदान से मामलात ख़राब होते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ पेशकश तक महदूद न रहे बल्कि अमली इक़दाम भी उठाए। बानी पीटीआई से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात से मुतालिक मसाइल फौरी हल किए जाएं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली हॉल में मुलाकात। वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गौहर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, आपके वालिदा के इंतकाल पर दिली दुख हुआ। गौहर साहब, ताज़ियत करने आपके घर भी आऊँगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनो अमल दरामद करने के बयान पर कायम। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुकूमत सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। इलाज सरकारी अस्पताल में ना हुआ तो बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फिजा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की पाबंदी करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर इनके हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। सरबराह JUIFA के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से उनके चैम्बर में मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और JUI के दरमियान मुतहदा अपोजिशन का क़याम पर उसूली इत्तफ़ाक़। अपोजिशन इत्तेहाद का आगाज़ पार्लियामेंट से होगा। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये पहली नशिस्त थी, मज़ीद मुशावरत भी होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी पीटीआई भी आ जाएं तो मसाइल का हल सियासी अमलो मुल्की कानून के मुताबिक ही मुमकिन है। मुल्की मामलात को अमरीकी सदर ट्रंप के जरिए हल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
अपोजिशन क़यादत जो भी फैसला करेगी हुकूमत इसके मुताबिक सियासी तौर पर जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की मुखालफत। कहते हैं कल सब कैदी कहेंगे उनका इलाज निजी अस्पतालों से कराया जाए। नवाज शरीफ समेत हम सबको सरकारी अस्पतालों में भेजा गया था। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करना अफसोसनाक और संगीन गलती करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तबसरा करते हुए कहा वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करें। इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी मसलिहतों पर फोकियत हासिल होनी चाहिए। पार्लियामान में अहम कानून साजी डिफेंस फोर्सेज पाकिस्तान एक्ट 2026 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीम बिल 2026 को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। इससे पहले वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दी थी। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अराकीन से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा शिरकत। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान इंतखाबात कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से उसूली इत्तफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियाती पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाएगी उस पर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म हैं। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इलेक्शन कराना चाहती है। उधर इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत नई हल्का बंदियों के लिए 3 हफ्ते की मोहलत इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ माशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अदवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के ममालिक को ईरान से कारोबार खत्म करने की वार्निंग दे दी। कहा ईरान से कारोबार करने के संगीन नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से हर किस्म के तजारती और माली मामलात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए। ट्रंप का इक्तिसादी ढीले अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि नाम नहाद मौशी पाबंदियाँ दरअसल अमेरिका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमेरिका में गैर मामूली हद तक बढ़ता हुआ कर्ज और सूद की बढ़ती हुई लागत एक संगीन मसला बन चुकी है। अमेरिकी इक्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की आलमी मईशत और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि असल मसला गलत अंदाजे लगाने का है। मुखालिफिन उन्हें छुपाने के लिए हर मरतबा अपने लिए नई नाकामी पैदा कर लेते हैं। पासरान इनकलाब ने कहा कि नई जंग हुई तो ज़्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और शाम की तामीर नौ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का शामी सदर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, तजारत, सरमायाकारी, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भी भरपूर हिमायत कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से भी शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन मिले। शामी वज़ीर ख़ारिजा का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर खैर मकदम। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन का दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। तंजानिया के बहरी जहाज पर हौसी हमले में जख्मी 6 एहलकार वतन वापस पहुंच गए। 2 शहीद पाकिस्तानियों की मैयतें भी पहुंचा दी गईं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी अरब से तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान तजारती बहरी जहाज़ों पर हमले की शदीद मज़म्मत करता है। समंदरी हदूद में महफूज बहरी रास्तों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का अयादा करते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी से मुतालिक अपने गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर माजरत कर ली। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने गलत अल्फाज की वजाहत भी कर दी। कहा, मैं दहशतगर्दी के बारे में मौक़िफ़ दे रहा था। इंतहा पसंद तंजीमें TTP की सूरत में हमले करती हैं। इन इंतहा पसंद तंजीमों की आपस में राब्ताकारी है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से हैंडल होते हैं और दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 32 रुपये कमी आई। ये कमी 130 रुपये बनती थी। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है। कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक बदलती हैं। मैं सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। वजारत आलमी मंडी के उतार चढ़ाव और तयशुदा तरीक़ाकार के तहत सिर्फ फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का एनर्जी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, तनकीद से कतई नज़र ऐसे फैसले करने हैं जिनके मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज आएँ। बैनुल-अक़वामी गुज़रगाहों के चैलेंजेस के पेश नज़र तवानाई हिकमत अमली तश्कील दी है। इक़दाम IMF मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत किए जा रहे हैं। मुल्क में पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बायोमेट्रिक और चेहरे से तस्दीक होगी। बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को सहूलत मिलेगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बड़ी सहूलत है। नादरा की जानिब से फराहम की गई सहूलियात में मज़ीद इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नए निज़ाम से पेंशनर्स के बैंक्स के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। मरी में लोग बर्फ के नीचे दब कर मर गए। साबका हुकूमत सोई रही। हम लोग सोते नहीं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। पंजाब में कहीं हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता। वुज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI की साबका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में गुजरात में बारिश के बाद कई फीट पानी खड़ा हुआ। इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई लेकिन पानी 2 घंटे में निकल गया। मैं बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नज़र रखती हूँ। लोग कहते हैं ये काम वज़ीर आला का नहीं, मकामी हुकूमतों या काउंसलर का है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। शहरों में निकासी आपके हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए। जहाँ निकासी के शदीद मसाइल थे उन्हें पहले हल किया। मरीम नवाज ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकली का टास्क दे दिया। सूबे में तमाम सर्विसेज मरीम की दस्तक पर मुंतकिल करने का फैसला। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे रोज बारिश। कई इलाके डूब गए। गुजरात, जहलम, सियालकोट, नारोवाल, डस्का, वजीराबाद में तेज बारिश। गलियां और सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल। जहलम में बड़ल स्मॉल डैम के स्पिलवेज ओवरफ्लो होने से पानी गांव में दाखिल। अटक में बारिशों से तबाही। फतह जंग और अटक राब्ता रोड पर पुली टूट गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सवाबी में कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। PDMA ने बारिशों में नुकसानात के आदाद और शुमार शेयर कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध से चीनी मोबाइल कंपनी के वक्त की मुलाकात। कराची में AI रेडी डाटा सेंटर के क़याम पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत और CM पाक के दरमियान मनसूबा निजी शराकत दारी के तहत कायम करने पर इत्तेफाक। कंपनी 4 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी करेगी। 10 साल में मजीद 14 अरब रुपए लगाए जाएंगे। मुराद अली शाह की मुकम्मल ताउन और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, कराची को खित्ते का अहम टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई जहानत का मरकज़ बनाया जाएगा।